तो हेलो बच्चों, फिर से आपका प्राइम एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अब अपन ये लास्ट टॉपिक कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, नोट साथ में बनाते चलिए। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान रखिए। चलो, आपके पास एक कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके पार्टिकल हैं। ठीक, आप क्या कर लीजिए, उसके अलग अलग पोजीशन वेक्टर होंगे, किसी ओरिजिन से आप क्या डिफाइन कर सकते हो। सपोज इसका क्या है पोजीशन वेक्टर r1, मास क्या है m1। दूसरा इसका क्या है पोजीशन वेक्टर r2, मास क्या है m2। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। या आयत मान के चलो, उसका मास क्या है mi, पोजीशन वेक्टर क्या है ri। ऐसे बहुत सारे आपके क्या है यहाँ पे पार्टिकल है। ठीक है, तो आपको पता है कि RCM जो होगा इस सिस्टम के लिए क्या होगा, M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है, प्लस Mi Ri। ठीक है, अपन जितने भी मासेस हैं उसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है, इसको आप समेशन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ Mi Ri। I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 to n। ये टोटल मास है, इसको मैं कैपिटल M से आपका क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M RCM इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Mi Ri। ठीक है, चलो ये तो आपको दिख गया। ठीक, इसके आगे आप क्या देखो, अपन क्या कर रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका सेंटर ऑफ मास का, इसको अपन लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, आप डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है उसको फिर से आप क्या कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम आई, ठीक है, आर आई डी अपॉन डी टी। एम आई तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। ठीक, चलो तो ये क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ से ये वी सी एम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एम आई वी आई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वी आई। इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं अलग अलग पार्टिकल के लिए, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, VCM। अब यहाँ से आप VCM फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, VCM इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसके नीचे क्या मिल जाएगा आपका, टोटल M। ठीक, अच्छा, अब ये क्या होता है, मोमेंटम, M इंटू V क्या होता है आपका, मोमेंटम। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, अलग अलग आपके जो पार्टिकल होंगे उसका जो भी आपका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, उसका एडिशन, और जितने भी मासेस हैं उसका क्या होगा, एडिशन, उन दोनों के क्या होगा, रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग आपका जो सिस्टम है उसमें अलग अलग पार्टिकल के जो जो क्या होंगे, आपके मोमेंटम होंगे, उसका सीधा एडिशन और टोटल उसका जो मास है, ठीक है, दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है आपका सेंटर ऑफ मास की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब आगे अपन लोग क्या करेंगे, उसका अपन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं फिर से वैसे ही लिख देता हूँ, इधर क्या रहेगा आपका m। ठीक है, तो एम वी सी एम इजिकल टू ये दिख रहा है आपका, एम वी इजिकल टू मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ये तो आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब ACM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है उसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि v को आप डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगेन आप इक्वेशन जो 1 है उसको आप क्या कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, आपको उसको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो चीजें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको क्या मिला, उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो किसके इक्वल मिल रहा है, वेलोसिटी जो है VCM इज इक्वल टू क्या मिला, पहले वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, और जितने पार्टिकल हैं सबके लीनियर मोमेंटम को आपको ऐड करना पड़ेगा, और उसका जो टोटल मास है, ठीक है, उस दोनों का जो रेशियो है वही क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, अगेन अपन यहाँ पे देख रहे हैं एम VCM इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस क्या मिल रहा है आपको, M जो भी लास्ट वाला होगा, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अपन डैश 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 करके। ठीक है, चलो यहाँ से अपन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन का आप क्या करो, फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो DVCM अपॉन DT इज इक्वल टू M1 DV1 अपॉन DT। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस M2 DV2 अपॉन DT, ऐसा चलते जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन के फॉर्मेट में, MI
डी वी आई अपन क्या लिख सकते हैं आप, डी टी। चलो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो एम ये हो जाएगा ए सी एम, ठीक है, ये सबका एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो मैं अलग अलग टर्म का फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस जैसे सब आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है, कैसे मिलेगी, ए सी एम इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी एम, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, m1 a1। अच्छा आपको पता है m1 a1 यही क्या होगा आपका, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, m2 a2 क्या होगा, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। आपको पता है F इजिकल टू क्या होता है, ma, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ये क्या होगा, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। अलग अलग आपके जो पार्टिकल्स होंगे उस पर टोटल फोर्स, और ये नीचे क्या लिख सकते हैं आप, टोटल उसका मास, ठीक है, जो सिस्टम है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको आपको ऐड करना है, और उस सिस्टम का जो टोटल मास है उन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। इट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एडिशन ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल एंड द रेशियो ऑफ एंड द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वही दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपके सिस्टम का जो टोटल फोर्स है उसको देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिस्टम पे जो टोटल फोर्स होता है उसमें दो टाइप का फोर्स होता है, एक तो क्या होता है आपका एक एफ एक्सटर्नल होता है और एक क्या होता है एफ इंटरनल, ठीक है। लेकिन एफ इंटरनल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि सिस्टम में जितने भी पार्टिकल होंगे एक जितना इस पे फोर्स लगाएगा वही उतना ही फोर्स इस पे ऊपर भी लगाएगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए एफ इंटरनल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो केवल और केवल क्या होगा आपका, एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। तो ए सी एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ एक्सटर्नल अपॉन क्या मिलेगा, टोटल मास, ठीक है। तो आपका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से आपका मोशन करता है कि वहां पे जितने भी आपके फोर्स होंगे वो केवल और केवल कहाँ लग रहा होगा आपका, किसी एक पार्टिकल पे लग रहा होगा, ठीक है। मतलब कि एक पॉइंट पर लग रहा होगा जिसको अपन सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, और वहीं पर अपन मान के चलते हैं कि उसका पूरे का पूरा मास क्या है आपका, सेंट्रलाइज होता है, और यही क्या है आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये था आपका क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपके सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है अगर जीरो, तो उस कंडीशन में ए सी एम क्या मिलेगा आपको, जीरो। इट मीन्स आपका क्या होगा, जो वी सी एम है वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट का ही आप डिफरेंशिएट करते हो तभी तो आपको क्या मिलता है, जीरो। इट मीन्स आपका वी सी एम क्या है आपका, कांस्टेंट। मतलब अगर सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, तो उस कंडीशन पे जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा आपका, मोशन करेगा, ठीक है। यही क्या है आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आपको लगातार कंटेंट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।